प्रवनौ पवन कुमार खल बन पावक ज्ञान धन जासु हृदय आगार बसही राम सर चाप धर अतुलित बल धाम हेम सेला भदेह दनु जवन कृषानु ज्ञानी नाम अग्रगण्यम सकल गुण निधान वानराणामधीश रघुपति प्रिय भक्त वात जात नमामि। अर्थ, मैं उन पवन कुमार श्री हनुमान जी को प्रणाम करता हूँ जो राक्षस रूपी वन में अग्नि के समान ज्ञान से परिपूर्ण है, जिनके हृदय रूपी घर में धनुषधारी श्री राम जी निवास करते हैं। अतुल्य बल के निवास, हेमकुट पर्वत के समान शरीर वाले, ज्ञानियों के अग्रणी रहने वाले, समस्त गुणों के भंडार, वानरों के स्वामी श्री राम जी के प्रिय भक्त वायुपुत्र श्री हनुमान जी को नमस्कार करता हूँ। दोस्तों, माता पिता अपने संतान की रक्षा के लिए कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन क्या हो जब उनके पास पैसे न हो और वो अपने बच्चों को भरपेट खाना भी न खिला सके, तब उन्हें जो दुख होता है वो पूरे संसार में कोई महसूस नहीं कर सकता। इन भक्त के जीवन में इतना बुरा समय आया कि उनके हर अपनों ने साथ छोड़ दिया। इसी समय पता चलता है कि कौन अपना है और कौन पराया। सबके साथ छोड़ने के बावजूद अगर किसी ने इनका हाथ थामा तो वो है हमारे प्रिय बजरंग बली। कैसे श्री हनुमान जी ने इनकी सहायता की, आइए जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विवेक और स्वागत है आपका विवेक क्रिएशन स्टोरीज में। इन भक्त का नाम सागर है। आइए आगे कहानी इनके नजरिए से शुरू करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम सागर है। बुरा समय हर किसी के जीवन में आता है और ये हमें सीख दे जाता है कि कौन हमारे साथ है और कौन नहीं। एक समय था जब मेरा बहुत अच्छा नाम था और मुझे किसी चीज की कमी नहीं थी, लेकिन एक दिन मुझे बिजनेस में बहुत बड़ा लॉस हो गया और कर्जदारों के पैसे चुकाने के लिए मुझे अपना घर तक बेचना पड़ा। मेरे रिश्तेदारों से मैंने बहुत विनती की कि मुझे कुछ समय के लिए पैसे उधार दे दीजिए, मैं उनको वो पैसे ब्याज के साथ वापस कर देता, लेकिन उनके पास पैसे होते हुए भी उन्होंने मेरी सहायता नहीं की। ये वही लोग थे जो मेरे सहारे से आज इतने बड़े बने थे। मैंने उन्हें बहुत पैसे उधार दिए थे और कभी वापस भी नहीं मांगे, लेकिन आज जब मुझे बहुत जरूरत थी तो उन्होंने अपने हाथ खड़े कर दिए। मैं अब किराए के घर में रहता था जिसमें बस एक रूम था। मैंने अपनी बीवी से बहुत माफी मांगी कि मेरी वजह से आज तुम्हें ये दिन देखना पड़ रहा है, लेकिन मेरी बीवी ने मेरा बहुत साथ दिया, मुझे संभाला और कहा कि सबकी जिंदगी में ऐसा वक्त आता है, देखना हमारे पास से जो भी चला गया है वही हमें वापस मिल जाएगा। मैं आपसे झूठ नहीं कहूँगा, लेकिन अगर उस दिन मेरी बीवी मेरा साथ नहीं देती तो मैं कुछ गलत कर देता, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि जब हमारे जेब में पैसे ना हो और घर के खर्च और बच्चों को संभालना हो तो कैसी हालत हो जाती है। मेरा एक बेटा और बेटी है। मेरी बीवी ने उन्हें बहुत ही अच्छे संस्कार दिए हैं। वो मेरी परिस्थिति समझ गए और मुझे किसी चीज के लिए परेशान नहीं करते थे। मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, जिसकी वजह से मुझे अच्छी नौकरी नहीं मिल रही थी। मेरे माता पिता के गुजर जाने के बाद मैंने कम उम्र में ही बिजनेस शुरू कर दिया था। हम जिस रूम में रह रहे थे उसी में मैंने पूजा घर बना रखा था और बीच में पार्टीशन करके उसे सेपरेट कर दिया था। एक हिस्से में हम रहते थे और दूसरे हिस्से में पूजा घर था। मेरी बीवी श्री हनुमान जी को बहुत मानती थी। घर के मंदिर में उसने छोटी श्री हनुमान जी की मूर्ति रखी थी। हमारे पास पैसे नहीं थे, लेकिन मेरी बीवी चल के बहुत दूर जाती थी और फूल तोड़कर लाती थी, जिसे वो श्री हनुमान जी को अर्पित कर देती थी। मेरी बीवी ने कभी भी प्रभु के सामने शिकायत नहीं की। वो यही कहती थी कि प्रभु, आप हमारी परीक्षा ले रहे हैं, लेकिन मुझे आप पर पूरा विश्वास है कि आप हमें कुछ नहीं होने देंगे। उसका विश्वास देखकर मुझे बहुत हिम्मत मिलती थी। हम पेट भर खाना भी नहीं खा पाते थे। मेरे बच्चे भी पेट भर नहीं खाते थे, लेकिन वो हमें कहते थे कि उनका पेट भर गया है। ये सुनकर मुझे बहुत असहाय लग रहा था। तभी मैं प्रभु के पास गया और कहा कि हमारी सहायता कीजिए, आपके सिवाय और कौन है जो हमारी सहायता करे। उस दिन मैं प्रभु से प्रार्थना करके घर से निकला तो मैंने जाहिरात देखी कि होटल में वेटर की जगह खाली है। मैं प्रभु का नाम लेकर गया और मुझे जॉब मिल गई। वहाँ के मालिक बहुत अच्छे थे। जब उन्हें मेरी हालत के बारे में पता चला तो उन्होंने मेरी बहुत सहायता की और मुझे थोड़े पैसे दिए। तब मैं शाम को राशन की कुछ चीजें लेकर घर गया और हम सबने पेट भर खाना खाया। तब मैंने प्रभु से कहा कि आपका धन्यवाद, आपने मेरी चिंता दूर कर दी। लेकिन चमत्कार तो अब होने वाला था। जो प्रभु के पास जाते हैं उन्हें उनकी सोच से भी ज्यादा मिलता है। कुछ महीने बीते, मैं रोज प्रभु से प्रार्थना करके घर से निकलता था। तब उस दिन जो खाना बनाने वाला बावर्ची था वो नहीं आया, जिससे मालिक परेशान हो गए थे। उसी वक्त दूसरा बावर्ची मिलना मुश्किल था। तब मैंने मालिक से कहा कि अगर आपकी इजाजत हो तो मैं खाना बना सकता हूँ। दरअसल मेरे माता पिता के चले जाने के बाद मैं ही खाना बनाता था और मुझे सभी प्रकार का खाना बनाना आता था। आप ये भी कह सकते हैं कि वो मेरी हॉबी थी। उस दिन मैंने प्रभु का नाम लेकर खाना बनाया। मुझे आज भी याद है कि मेरा पहला ऑर्डर राजमा चावल का था। मैं खाना बनाते वक्त लगातार प्रभु का नाम स्मरण कर रहा था। जब कस्टमर ने वो खाया तो वो इतने खुश हुए कि मुझे पैसे देने की बात कर रहे थे, लेकिन मैंने उन्हें मना कर दिया।
गया। उस दिन उन्होंने जाकर सभी लोगों को कहा, जिससे मेरे हाथों का राजमा चावल फेमस हो गया। मालिक बहुत खुश थे। पता नहीं उस दिन के बाद वो बावर्ची वापस ही नहीं आया। जब हमने पता लगाया तो हमें खबर मिली कि वो गांव चला गया है और वापस नहीं आने वाला। तब से वहाँ मैं ही खाना बनाने लगा और मेरा पगार डबल हो गया। मैंने वहाँ 5 साल काम किया और उसके बाद मेरे जो मालिक थे उनका निधन हो गया क्योंकि उनकी उम्र बहुत ज़्यादा थी। मुझे बहुत दुख हुआ क्योंकि वो दिल के बहुत अच्छे थे। उस दिन के बाद वो होटल बंद हो गया, लेकिन मुझे डर नहीं था क्योंकि प्रभु हमारे साथ थे। मैंने कुछ पैसे बचाए थे और जब से मैं खाना बना रहा था तब कुछ लोगों से मेरी अच्छी जान पहचान हो गई थी। मैंने प्रभु का नाम लिया और कुछ पैसे उधार लेकर और कुछ जो मेरे पास थे उसे जोड़कर अपनी खुद की होटल खोल ली। वो छोटी जरूर थी लेकिन मेरी अपनी थी। मैंने उसका नाम प्रभु के नाम पर से ही रखा, मारुति भोजनालय। और जो रेगुलर कस्टमर है वो तो आते ही है, लेकिन मेरा धंधा उस दिन के बाद बहुत अच्छा होने लगा और आज मेरे पास जो भी चला गया था उससे दुगना वापिस आ गया। ये सब प्रभु की ही कृपा है। मैंने आज बड़ी होटल कर ली है और प्रभु की मूर्ति गले के पास रखी है। ये बुरा वक्त हमें सबक देता है और हमें मजबूत बनाता है। इसीलिए ऐसे समय डरिए नहीं, उसका सामना कीजिए, आत्मविश्वास रखिए, प्रभु से प्रार्थना कीजिए। आप सब अपने जीवन में कामयाब बने, यही मैं प्रार्थना करता हूँ। जय श्री राम। तो दोस्तों देखा आपने कैसे प्रभु ने इनकी सहायता की। आपको अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, कमेंट में जय श्री राम और जय बजरंगबली अवश्य लिखिएगा और हो सके तो इस वीडियो को अपने परिवार वालों और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा ताकि हनुमान जी की महिमा के बारे में सबको पता चल सके। और आपके पास ऐसे चमत्कार और विश्वास से जुड़ी कहानी हो तो हमें इंस्टाग्राम पर बता सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। मिलते हैं अगले वीडियो में नई कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।